Everyone, welcome to another video. Today I'm going to talk about national pension system because I was working with PFRDA, and PFRDA, or the pension fund regulator, oversees and regulates the national pension system. And in the recent past there has been a lot of debate about rolling back national pension system and going back to the old pension system or old pension scheme. And there have been a lot of protests ever since NPS was born, and a number of states have even rolled back NPS. For example, Rajasthan and some others, and they have been promising going back to old pension system. And obviously and naturally, government employees have always been in favor of old pension system and not in favor of national pension system. The biggest reason that they give for their stance is that the pension that one receives under NPS or will receive under NPS will not be adequate. तो सवाल आता है पेंशन एडिक्वेसी का, और जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो कुछ केसेस का कोट करा जाता है कि फलाना गवर्नमेंट में था या थी और उसको 2,000 रुपये पर मंथ की पेंशन मिल रही है एनपीएस के अंडर, या 3,000 पर मंथ की पेंशन मिल रही है एनपीएस के अंडर। तो ये तो बहुत बकवास है। और ओल्ड पेंशन सिस्टम के अंदर 50% ऑफ योर लास्ट ड्रॉन बेसिक आपको पेंशन दी जाती थी फॉर योर लाइफ, और उस पर डीए भी लगता था और बढ़ती रहती थी। एनपीएस में तो आपको कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा, ये देख लो 2,000 रुपये की पेंशन मिल रही है। तो ये सबसे बड़ी दलील दी जाती है। और एक और रीज़न कोट करा जाता है कि एनपीएस में जो फंड्स होते हैं वो मार्केट्स में इन्वेस्ट करे जाते हैं, और मार्केट्स में पूरा रिस्क होता है, तो आपके पैसे ज़ीरो हो जाएंगे या जो भी घाटा होगा वो आपका होगा, एंड नो बट देयर इज़ नो गारंटी इन इट। ओके, तो इन टुडेज़ वीडियो आई वांट टू हेल्प aspirants who aspire to join government services and are confused about how pension works and ये कोई फ़ायदे की चीज़ है भी या नहीं, as well as people who are in the government sector or PSUs who are part of NPS and are concerned कि भाई पैसा आएगा कि नहीं आएगा, पेंशन ये क्या है, क्या हम अपना ओपिनियन बनाए, राइट। तो सबसे पहली बात करते हैं कि पॉजिटिव्स ऑफ एनपीएस क्या हैं। नेगेटिव्स तो हम आपने बात करी, उसको डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, बट पॉजिटिव्स क्या हैं। पॉजिटिव सबसे बड़ा मुझे जो लगता है वो ये है कि एनपीएस इज़ एंटायरली पोर्टेबल। इफ़ यू मूव फ्रॉम वन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू अनदर और वन पीएसयू टू अनदर पीएसयू और अनदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सो योर प्रान कैन रिमेन द सेम, एंड एनपीएस इज़ वेरी वेरी ईजीली पोर्टेबल। इवन अगर आप गवर्नमेंट सेटअप छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो यू कैन कंटिन्यू रनिंग योर प्लान एंड यू कैन कंटिन्यू ऑपरेटिंग योर एनपीएस अकाउंट। इवन बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आपको बोलते हैं कि हम भी आपके बिहाफ पे सैलरी काट के आपको डाल देंगे, या हम भी आपको कुछ कंट्रीब्यूशन कर देंगे, सो यू कैन हैव दैट वन दिस यूनिवर्सल अकाउंट, राइट। सेकेंड थिंग इज़, क्योंकि एनपीएस के जो एसेट्स हैं वो आपके बिहाफ पे जो एनपीएस ट्रस्ट है वो, या जो पेंशन फंड कंपनीज़ हैं वो मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है, तो मार्केट्स जितना भी ऊपर बढ़ेंगी वो सब आपका रिटर्न है, अनलाइक अ फिक्स्ड रिटर्न। अगर आप बैंक एफडी लेते हो तो वो आपको 6%, 5%, 7% रिटर्न प्रॉमिस करता है, बस आपको उतना ही मिलेगा। बैंक भले ही 50% भी कमा रहा हो, आपको आपके एफडी के ऊपर 50% नहीं देने वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हो तो मार्केट में जो भाव चल रहा है वो उस हिसाब से आपको मिलेगा, वो आपको रिटर्न है। तो अपसाइड जो है वो आपकी है, ठीक है। थर्ड, इसी से लिंक्ड जो रीज़न है कि वाई दिस थिंग इज़ अ पॉजिटिव, वाई इज़ देयर इवन अ अपसाइड टू इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स, इज़ दैट हमारी इकोनॉमी छोटी है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर एडवांस्ड इकोनॉमीज़। बड़े हैं हम भी बड़े हैं, बट पर कैपिटा के हिसाब से छोटे हैं, एंड आर इकोनॉमी इज़ पॉइज्ड टू ग्रो, राइट। आर पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एंड इनकम बढ़ रही है, हमारी जीडीपी बढ़ेगी,
जीडीपी बढ़ेगी तो कॉर्पोरेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, सारी चीज़ें भी बढ़ेंगी। वो बढ़ेंगी तो हमारी जो मार्केट्स है, फाइनेंशियल मार्केट्स, वो भी बढ़ेंगी, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो मोर और लेस लंबे समय तक, आने वाले समय तक हमारी जो मार्केट्स हैं, कैपिटल मार्केट्स, वो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो आपको एक तरह से इनएविटेबली एक अपसाइड ही है आपकी लंबे समय तक। तो दीज आर द प्रोज ऑफ एनपीएस। अब चलते हैं नेगेटिव्स ऑफ एनपीएस, जो कि क्रिटिसिज्म हमने डिस्कस करा, उसमें से एक्चुअली क्रिटिसिज्म क्या राइट है और क्या राइट नहीं है। ठीक है, तो जो करेक्ट क्रिटिसिज्म है वो ये है कि एनपीएस में जितना भी रिस्क है कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की वजह से जो अराइज होता है, जितना भी रिस्क है, वो रिस्क सारा सब्सक्राइबर्स का है, वो आपका रिस्क है। गवर्नमेंट ने अपने पास कोई रिस्क नहीं रखा हुआ है। ठीक है, सब आपका रिस्क है। इस रिस्क को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, पीएफआरडीए बनाया है, एनपीएस ट्रस्ट बनाया है, और एक वेल रेगुलेटेड सिस्टम है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, सुपरविजन है, मॉनिटरिंग है कि जो पेंशन फंड्स हैं वो ठीक से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक डिसीजंस ले रहे हैं, सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मार्केट गिरता है या कुछ गड़बड़ होता है तो वो गवर्नमेंट उसकी भरपाई नहीं करने वाली है, वो आपका ही रिस्क है। सो ऑल द डाउन साइड इज़ योर्स। तो जो हमने प्रो डिस्कस करा था कि अपसाइड इज़ योर्स, आप मार्केट बढ़ते है तो सारा आपका है, तो उसी का एक पैरेलल डाउन साइड जो है वो भी आपका है, गिरता है तो भी आपका है। ठीक है, दिस इज़ अ वैलिड क्रिटिसिज्म। गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं है फिलहाल तो। ओके, सेकेंड इज रिलेटेड टू दिस ओनली, और जो हमने पेंशन एडिक्वेसी की बात करी थी कि लोग बोलते हैं यार इससे तो पेंशन ही नहीं बनने वाली। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि कोई भी गारंटी नहीं है और कोई भी सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकता कि मार्केट्स में क्या होने वाला है। एवरेज हम बोल सकते हैं कि हाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, दे ही नहीं सकता। तो जो पेंशन एडिक्वेसी की बात है वो भी आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता है। अब पेंशन एडिक्वेसी, पहली बात तो पेंशन बनेगी कैसे? पेंशन आपके जो इकट्ठा हुआ अमाउंट है, जो आप कंट्रीब्यूट करते हो, सरकार कंट्रीब्यूट करती है आपके नाम पे, और वो इन्वेस्ट होता है और वो बढ़ता बढ़ता जाता है, वो एक आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाता है। उसमें से जो एनुटाइज होगा पोर्शन, उसमें से जो आपको पेंशन दी जाएगी वो एडिक्वेट नहीं है, तो उस उसका कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता। तो एडिक्वेसी की जो प्रॉब्लम है उसमें यह है कि देयर इज़ नो गारंटी कि वो होगी कि नहीं होगी। तो दिस इज़ अ वैलिड क्रिटिसिज्म। द प्रॉब्लम दैट आई हैव एंड वट यू शुड नॉट कंसिडर इज़ जो एग्जाम्पल लोग देते हैं कि फ़लाने की तो 2,000 रुपये पेंशन बनी, वो गवर्नमेंट में था। ठीक है, ये आप वैल्यूज़ पे मत जाइए, बिकॉज आई टेल यू एनपीएस कितने साल पुराना होगा? 20 से 25 साल से ज़्यादा पुराना तो नहीं है। ठीक है, 20 साल पुराना अगर एनपीएस है तो अब एक नॉर्मल लेट से एवरेज जो गवर्नमेंट में एंट्री करते हैं लोग, वो लेट से 25 साल के होते हैं। ठीक है, सो 25 ईयर्स के लोग आए एंड नाउ दे हैव सर्व, जो एनपीएस में ही आए एकदम सीधा सीधा, एंड दे नाउ दे हैव traversed 20 years in their government career, so now their age is 45. ठीक है, which means they are still 15 years to go before they retire. ये जो बंदे होंगे, ये जो ऑफिसर्स होंगे, इनका पूरा गवर्नमेंट करियर एनपीएस के अंदर रहा होगा। तो आज से 15 साल बाद जो लोग रिटायर होंगे उनकी जो पेंशन बनेगी वो एक वैलिड नंबर होगा कोट करने के लिए। जो अब आप सोच रहे हो कि ये लोग आज कैसे एनपीएस की पेंशन ले रहे हैं, तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो लोग पहले किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे, या वो ओल्ड पेंशन का पार्ट थे, या जीपीएफ जो भी किसी चीज़ का पार्ट थे, वो एनपीएस का पार्ट नहीं थे, लेकिन फिर वो किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले गए आफ्टर 2004 व्हेन एनपीएस गॉट इम्प्लीमेंटेड। आफ्टर दैट दे मूव्ड टू सम अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उनकी सिस्टम के अंदर जो एज थी वो बहुत कम थी। तो लेट से कोई पर्सन आज से लेट से 50 ईयर्स के कुछ ऑफिसर थे जो 50 साल बाद जो है कहीं और इधर उधर चले गए, और अब जब वो गए तो अब वो एनपीएस में कवर्ड थे। ठीक है,
अब उनका जो रिमाइंडर ऑफ द करियर है, जो लास्ट के 10 साल हैं, 5 साल हैं, 6 साल हैं, वो सिर्फ वही एनपीएस में गुजरे हैं, ठीक है। तो 6 7 8 10 साल के अंदर जितना उनका पैसा इकट्ठा हुआ होगा वो सिर्फ उनको सिर्फ 10 साल ही मिले हैं उस पैसे को कंट्रीब्यूट होने में और ग्रो होने में। तो सिर्फ 5 या 10 साल के अंदर ही जितने भी साल वो लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में जो एनपीएस में रहे हैं उसमें जो उनका पैसा इकट्ठा हुआ है उस पैसे से जो पेंशन दी जा रही है दैट माइट बी लेस, दैट माइट बी 2000 3000 5000, नॉट डिनाइंग दैट। बट आप ये भी देखिए कि एनपीएस में ही उनका उनका ओवरऑल पैसा ही एनपीएस में कम इकट्ठा हुआ है। कोई उनसे ये नहीं पूछ रहा कि आपको पिछली जो सर्विस है आपकी उसके अंदर आपको कितना लमसम मिला, उसके अंदर आपको गवर्नमेंट ओल्ड पेंशन अगर आपको मिल रही है तो उसके अंदर आपकी पेंशन कितनी मिल रही है, नहीं वो तो कोई नहीं बता रहा। सिर्फ एनपीएस का पैसा कि मैं तो 5 साल से एनपीएस में था, मेरे को 2000 रुपये पेंशन मिल रही है, दिस इज़ नॉट फेयर ना, दिस इज़ नॉट अ फेयर कंपैरिजन। तो उस चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। Another thing that that we should keep in mind while comparing NPS with old pension system OPS is that पहले क्या होता था, पहले 2 कंपोनेंट्स होते थे। एक तो आपका डिफाइंड पेंशन होती थी कि 50% ऑफ योर लास्ट ऑन बेसिक आपको पेंशन चालू हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपसे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मांगता था कि आपको कुछ नहीं करना, या आपकी हो जाएगी चालू। उसका सेकंड कंपोनेंट जो होता था वो होता था जीपीएफ, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड या गवर्नमेंट पेंशन फंड, आई एम नॉट श्योर, बट जीपीएफ होता था। जीपीएफ की पेमेंट आपको रिटायरमेंट पे लमसम दी जाती थी कि ये आपका इकट्ठा हो गया, लो आप पूरी ले जाओ एक साथ। बट उस जीपीएफ का एम्प्लॉय की जेब से कुछ सैलरी से डिडक्शन होता था। वो डिडक्शन कुड वेरी, जो जितना मुझे पता है दैट कुड बी 4 to 15% या 4 to 20% ऑफ योर बेसिक, ठीक है। तो जीपीएफ जो है वो आपको लमसम पैसा देता था और इसका सरकार कुछ पैसा काटती थी आपकी जेब से, और जो डिफाइंड पेंशन थी उसका सरकार पैसा नहीं काटती थी और अब आपको पेंशन मिलती थी उसकी। अब एनपीएस आ गया। एनपीएस में क्या है, एनपीएस में सरकार आपकी जेब से पैसा काटती है और एक कुछ खुद देती है। लास्ट में आपका जितना भी इकट्ठा हुआ होता है पैसा, उसी टोटल कॉर्पस में से कुछ पार्ट आपको लमसम दे दिया जाता है कि ये लीजिए आपके 40 लाख 50 लाख जितने भी 1 करोड़ है, और बाकी का पैसा आपको बोलते कि इसकी आपको जी एन्युटी बनानी पड़ेगी जो आपको पेंशन देगी, ठीक है। तो क्लब हो गई दोनों चीज़ें, जीपीएफ और डिफाइंड पेंशन दोनों क्लब करके एक ही स्कीम बना दी, और उसी स्कीम का जो फाइनल पैसा इकट्ठा होगा उसमें से आपको मिनिमम 40% आपको आप लमसम लेके जा सकते हो घर, और मिनिमम तो कि कुछ नहीं है, मिनिमम तो 0% आपके ऊपर, आप लमसम कुछ मत लेके जाओ। मैक्सिमम लेकिन आप 60% लमसम लेके जा सकते हो, और कम से कम आपको 40% की जो है एन्युटी बनानी पड़ेगी, कम से कम 40% अमाउंट की आपको पेंशन अमाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो, आप पैरेलल, दोनों चीज़ें पैरेलल ही हैं, दोनों चीज़ें फेयर ही हैं। सिर्फ फ़र्क क्या हुआ है कि ओल्ड पेंशन में गवर्नमेंट की गारंटी थी कि हम आपको इतना देंगे, और जीपीएफ का जो पोर्शन था उसमें गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करती थी। एनपीएस में क्या है, कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है और कोई गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है, बस ये फ़र्क हुआ है, ठीक है। अदरवाइज जो मॉडल है वो सेम है। तो आपको अगर आप डिबेट करनी है, क्रिटिसिज्म करना है, तो वैलिड ग्राउंड्स पे करो और समझ के करो क्या है वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये कितना सेफ है, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई बिल्कुल ही हमारा सारा भट्टा बैठ जाए, ऑल आर एसेट्स आर गॉन, यू नो दे आर डस्ट अंडर एनपीएस, हमें जो लगता है इतना पैसे इकट्ठा हुए, कल को मार्केट गिरेगी सब जीरो हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ना क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है या फाइनेंशियल मार्केट जो है वो काम कैसे करती हैं, तो थोड़ा फंडामेंटली समझना पड़ेगा। तो चलिए, जितने भी एसेट्स ऑफ एनपीएस हैं आप उठा के देख लो, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, मैंने रिसर्च करी है इस बारे में, और मैं तो पीएफआरडीए में था भी तो मुझे पता भी है। तो आज की डेट में अराउंड 9 लाख करोड़ कॉर्पस है एनपीएस का, 9 लाख करोड़, राइट। उसमें से आई वुड से कि उसमें से अराउंड 80 to 85% जो पैसा है 9 लाख करोड़ में से, दैट इज इन्वेस्टेड इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स विच इज़ डेट एंड नॉट इक्विटी। शेयर मार्केट में तो सिर्फ 15% पैसा लगा हुआ है, 20% पैसा लगा हुआ है, बाकी 80-85% पैसा तो क्या कर रहा है एनपीएस, 80-85% पैसे से बॉन्ड खरीद रहा है। अब 80-85% आ गया हमारे पास जो कि बॉन्ड्स खरीद रहे हैं एनपीएस,
उसमें से देखते हैं क्या, उसमें से 67% के आसपास एनपीएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज खरीद रहा है जाके, विच इन अदर टर्म्स इज 57% ऑफ द टोटल एसेट्स अंडर एनपीएस आर इन्वेस्टेड इनटू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज। तो आपके पास 100 रुपये अगर आया, 100 रुपये के एसेट्स हैं, तो आपने 57 रुपये के या 60 रुपये के जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स खरीद लिए, विच इज़ द सेफेस्ट थिंग। आपकी गवर्नमेंट ने ही वो बॉन्ड इशू करा है और आप खरीद रहे हो, तो आई डोंट थिंक देर इज़ एनी रिस्क इन दैट। एटलीस्ट क्रेडिट रिस्क तो बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट तो पे करेगी वो पैसा, राइट। तो क्रेडिट रिस्क तो बिल्कुल नहीं है उसके अंदर। और बाकी का भी जो पैसा है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे खरीद रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे रेटेड, जो आप रेगुलेशन देखोगे तो AA रेटेड बॉन्ड से ऊपर ही है वो, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि एनपीएस का भट्टा बैठ जाएगा। एनपीएस का भट्टा तब बैठेगा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स है जो उनका भट्टा बैठ गया, या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है उनका भट्टा बैठ गया, तब बैठेगा भट्टा, ठीक है। चलो, अज्यूमिंग कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज एकदम डूब गई, या गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट कर दिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफॉल्ट कर दिया तो आपकी सरकारी ख़त्म हो गई ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर अपने डेट पे डिफॉल्ट कर देगी, सो दैट मीन्स दैट योर नेशन हैज़ गॉन टू डस्ट, इट हैज़ गॉन टू डॉग्स, यू आर अ डिफॉल्ट, यू हैव डिफॉल्टेड एज अ नेशन, ठीक है। तो आप भूल ही जाओ। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कम एक्सपोजर है वो भी उसका, बट स्टिल अगर आप सोचो कि टाटा मोटर्स डिफॉल्ट कर दे तो कर सकती है, बट कितना चांस है उसका, टाटा मोटर्स का आपको हैसियत पता होगी, ठीक है। चलिए, अब another reason why this kind of a scenario the government and the RBI will never let it happen, that कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफ़ॉल्ट कर दिया या ऐसा कुछ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ है जो बॉन्ड्स है वो एकदम ज़ीरो हो गए वैल्यू में, ऐसा क्यों नहीं होने देंगे वो। तो मैंने क्या करा है कि मैंने बैंक्स की बैलेंस शीट उठाई है, ठीक है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सेक्टर की, आरबीआई की पब्लिक डेटा है 2022 का, थोड़ा सा डेटेड है वो 2022, एज ऑफ मार्च 2022 अगर आप देखोगे बैलेंस शीट बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सेक्टर की, तो यू विल सी दैट जितनी भी हमारी बैंक्स की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, पहली बात तो अगर आप देखोगे कि जो बैंक्स के जो टोटल एसेट्स हैं, जितने भी टोटल एसेट्स हैं उनके, उसका 27%, मोटा मोटा 30% ऑफ देयर टोटल एसेट्स आर इन्वेस्टमेंट्स। वो लोन्स नहीं है, 30% ऑफ देयर टोटल एसेट्स आर इन्वेस्टमेंट्स, ओके। एंड आउट ऑफ दोज टोटल इन्वेस्टमेंट्स 84% आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। विच मीन्स दैट अराउंड 22% ऑफ बैंक्स, पूरे बैंकिंग सिस्टम का 22% ऑफ टोटल एसेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं, ठीक है। सिमिलर एनालिसिस मैंने इंश्योरेंस सेक्टर के लिए करा था, तो मेरे को कुछ वेरीड नंबर मिले, विच आई एम नॉट श्योर, बट इट विल बी मिनिमम 22% एंड मैक्सिमम जो मुझे लगता है वो 40-45% है। तो इंश्योरेंस सेक्टर को मिला लो तो उनके भी 20 से 45% के आसपास जो एसेट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं, ठीक है। सो नाउ इफ़ यू आर टेलिंग टू मी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स बॉन्ड्स और इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, इट मीन्स दैट बैंक्स की जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 22% तो टोटल एसेट्स आर ज़ीरो, इंश्योरेंस सेक्टर के 40% ऑफ द टोटल एसेट्स आर ज़ीरो, ठीक है। इफ़ दिस हैपन्स, अब बैंक्स में और पेंशन फंड्स में, एनपीएस के या फिर म्यूचुअल फंड में कोर डिफरेंस क्या है? कोर डिफरेंस ये है कि जो पेंशन फंड्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, हमारा पैसा जब कोई म्यूचुअल फंड या पेंशन फंड लेता है तो वो उसकी बुक्स पे नहीं होता है, वो हमारा पैसा है, ठीक है। उसमें से वो इन्वेस्ट करते हैं, इसे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बोला जाता है, ठीक है। बट जब बैंक कोई पैसा लेता है या देता है तो वो उसकी बुक पे होता है, दैट इज़ देयर बुक। एंड वाई देयर इज़ द डिफरेंस? बिकॉज अ बैंक guarantees you something. A bank guarantees you that if you deposit money with me in savings account or fixed deposit, I guarantee to pay it back to you with a certain amount of interest, right? And at the same time, if a bank gives you loan, right, and you are taking a loan, so kind of you are guaranteeing the bank कि I will pay you back the loan and I will pay you with interest, ठीक है। अगर आप नहीं देते हो तो आप डिफ़ॉल्ट करते हो, फिर जो भी आपके ऊपर लीगल एक्शन होता है नहीं होता वो अलग बात है। बट इन द बैंकिंग सिस्टम जब आप बैंक से इंटरेक्ट कर रहे हो, देयर इज़ अ गारंटी। वेयर एज
अगर आप पेंशन फंड्स या म्यूचुअल फंड से बात कर रहे हो तो देर इज़ नो गारंटी, ठीक है। मैंने पैसा दे दिया, अब पेंशन फंड बोलते हैं मैं आपका पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा एसेट्स में, आपके आपके पास योर ओनरशिप इज ऑफ एसेट्स, वो आपके हैं, बट उन एसेट्स की वैल्यू ऊपर नीचे जाएगी वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपका जिम्मेदारी है, ओके। देर इज़ नो गारंटी। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनीज गारंटी देता है, टर्म इंश्योरेंस, कि आप इतना प्रीमियम दो, कुछ होता है तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको इतना 1 करोड़ जितना भी आपका सम इंश्योर्ड है वो दूंगा, तो देर इज़ गारंटी देयर, ठीक है। तो बैंक्स के अंदर बिकॉज ऑफ दिस गारंटी दीज इन्वेस्टमेंट्स आर इन देयर बुक्स, और अगर कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफ़ॉल्ट करती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स है, जो हमने देखा कितना सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एसेट्स है, वो डिक्लाइन कर जाता है एकदम से बहुत ज़्यादा, तो बैंक्स को लॉस होगा बहुत तगड़ा। जब बैंक्स को लॉस होगा तो बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग, आई विल नॉट गेट इन टू दैट, बिकॉज ऑफ दैट लॉस बैंक्स विल हैव टू रेज कैपिटल और दे विल हैव टू रेज डेट, ठीक है। तो बैंक्स को मार्केट में जाना पड़ेगा कि भैया हमें कोई पैसे दे दो, हमें तो घाटा हो गया, ठीक है। तो और ये तो मैं पूरे बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनको उनको ये तो पूरा बैंकिंग सिस्टम ही बैठ गया, तो बैंकिंग सिस्टम को पैसे कौन देगा? या तो वो इंटरनेशनली लेके आएंगे, बाहर से लेके आएंगे, या फिर जो है आरबीआई नोट छापेगा और बैंक्स को पैसे दे देगा, बदले में इक्विटी ले लेगा बैंक्स की, ठीक है। तो जब बैंक फेलियर होता है, जिसे हम बोलते हैं बेल आउट कर दिया, सेंट्रल बैंक ने बेल आउट कर दिया एंड इट इज़ फंडेड बाय टैक्स पेयर मनी, उसका मतलब ये होता है कि जब बैंक फेल हो गया देन द रिजर्व बैंक ऑफ दैट कंट्री गिव्स मनी टू दैट फेलिंग बैंक कि भाई तुम डूबो मत, और बदले में इक्विटी लेता है। अब जो हाउ डज द सेंट्रल बैंक गिव मनी? इट इज़ एसेंशियली प्रिंटिंग मनी, एंड व्हेन अ बैंक सेंट्रल बैंक प्रिंट्स मनी इट कॉजेज इन्फ्लेशन, इनएविटेबली इट विल कॉज इन्फ्लेशन। या फिर जो गवर्नमेंट है वो बोले कि भाई इंस्टेड ऑफ आर डेवलपमेंट वर्क और इंस्टेड ऑफ आर जितना भी सोशल वर्क है वो सब छोड़ के हम इस बैंक को पैसे दे देते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली टैक्स पेयर का पैसा ही गया ना बैंक्स के पास जो फेल हुआ, राइट। So this is what we mean by taxpayer bailout, okay. So this means that if national pension system has to fail, completely fail to the point that कि NPS के जो सब्सक्राइबर हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो गए टाइप्स के, ठीक है, आपका कुछ पैसा ही नहीं बचा, फॉर दिस टू हैपन the government of India bonds have to be devalued, they have to be nearing default, which would indicate that the country's economy is in default. It is in shambles, which would mean the financial sector of India is gone because interconnected है, राइट। बैंक्स ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेपर खरीदे हुए हैं, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, ये दोनों ने आपस के अंदर डीलिंग्स कर रखी हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज बॉन्ड्स, तो आपका जो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है वो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होने की ना एक बहुत ही ज़्यादा रिमोट पॉसिबिलिटी है, स्पेशली विद अ कंट्री लाइक इंडिया और इकोनॉमी लाइक इंडिया विच इज़ ग्रोइंग, विच हैज़ गुड फंडामेंटल्स, वी हैव गुड पीपल, वी हैव गुड एजुकेशन, वी हैव गुड डिमांड, वी आर ग्रोइंग, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दिस हैपनिंग इज एक्सट्रीमली रिमोट। तो ये जो सब बोलते हैं ना कि ये पैसा हो जाएगा, वो जगह शेयर मार्केट है, ये फलानी मार्केट है, वो वाली मार्केट है, सेम थिंग्स अप्लाई टू इक्विटी मार्केट ऑल्सो बाय द वे, शेयर मार्केट ऑल्सो बाय द वे, बट वो उसमें वॉलिटिलिटी ज़्यादा होती है तो ऊपर नीचे ज़्यादा होता है, बट एवरेज लोगे तो नहीं होने वाला ये भी, ठीक है। बिकॉज किसी देश की इक्विटी मार्केट भी इसी चीज़ों पे डिपेंडेंट है ना, कि हाउ गुड द इकोनॉमी इज़, हाउ रेजिलियंट और हाउ स्ट्रॉन्ग द फाइनेंशियल सेक्टर इज़, ठीक है। Otherwise, this is just not possible to have a financial sector in place. So all these claims कि भट्टा बैठ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा क्योंकि मार्केट्स में इन्वेस्टेड है, these are uncalled for because लोगों को फंडामेंटली नहीं पता। अगर ऐसा होना होगा तो बैंक्स भी आपके फेल हो जाएंगे, आपका जो पैसा बैंक में पड़ा है ना डिपॉजिट में, एफडी में, वो भी नहीं देने वाला है बैंक, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो। सो forget about all this guarantee by banks, they are also going down under, और नहीं होते आप बोलते नहीं नहीं मेरा एफडी का पैसा पड़ा है, हाउ कैन द बैंक, तो आरबीआई कुछ नहीं करेगा, आप नोट छाप के आपको दे देगा, व्हाट विल हैपन, इन्फ्लेशन विल हैपन, हाइपर इन्फ्लेशन विल हैपन, आपको जो पैसा मिलेगा वो किसी वर्थ का ही नहीं होगा, राइट। तो सब इंटरकनेक्टेड है, आप ये मत समझो कि एनपीएस इज दिस दैट बिकॉज इधर इन्वेस्टेड है मार्केट्स के अंदर, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। एंड whatever valid criticism is there, yes, that is there, whatever valid examples are there, yes, they are there, whatever things are not valid, I mean, you just ignore them, okay. So
that was a that was a thing that I wanted to talk about. And if you have any questions about this, or if you want to know more, please let me know in the comments. Thank you.